तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि शनि देव जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे शनि देव बैठे हुए हैं इसे हम कहते हैं चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? सुख। आजकल की जीवन में जो सुख है माँ को भी रिप्रेजेंट करता है कि माँ से रिलेटेड हमें कैसे हमारे रिलेशंस रहेंगे, माँ से कैसा प्रेम रहेगा, कि माँ हमसे कितना प्रेम करेगी। इस टाइप के हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं अपने चतुर्थ भाव से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शनि देव जब यहाँ पे बैठते हैं तो आप भी जानते हैं कि शनि देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो यहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी छठे भाव पे। और छठा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से फिर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10म भाव पे, जो उनके सामने का घर 10म भाव है, 10म भाव पे पड़ेगी। और 10म भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आय का स्रोत कैसा रहेगा ज़िंदगी में, और हम क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे क्या बिजनेस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कि क्या जॉब करेंगे, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है लग्न पे। जो लग्न क्या है? लग्न जो है अपने का व्यक्तित्व बताता है कि व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी बताता है, फेस बताता है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज़ बताइए, एक चीज़ तो आपको बता दें कि ऐसे जातक काम थोड़ा सा धीमा करेंगे, आलसी हो जाएंगे, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट हैं, आप भी जानते हैं। तो इनका जो काम होगा, एक आज का काम कल पे टालने का। ऐसे लोग इस चीज़ को, इस पे डिले हो जाएगा और इनके काम कभी कभी इन कारणों से भी इनका नुकसान होगा कि जब आज का काम कल पे टालेंगे तो ये काम बनेंगे, लेकिन वही काम जो बनेगा वो देर में बनेगा, फिर मेहनत करने के बाद बनेगा, संघर्ष करने के बाद बनेगा। जो आसानी से कार्य हो जाना चाहिए था उसमें फिर संघर्ष होगा, हो जाएगा लेकिन फिर टाइम लगेगा, और जिसमें कभी कभी इनको उस कार्य में टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब शनिदेव सुख भाव में बैठे होंगे तो एक चीज़ बता दें, पहली चीज़ कि ऐसे जातकों को माँ से प्रेम थोड़ा सा कम मिल पाता है। अगर एक चीज़ कहें तो ज़िंदगी में माँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। दूर होने का मतलब क्या है? या तो जैसे आप कहीं बाहर चले गए, या ऐसा हुआ कि किन्हीं कंडीशनों से माँ आपके पास नहीं रह पा रही है, या किन्हीं कारणों बस आप माँ के पास नहीं रह पा रहे हैं, या कभी कभी कुछ रिलेशंस भी अगर कहीं अच्छे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कंडीशंस होती है कि इन लोगों को माँ का उतना अच्छा प्रेम नहीं मिल पाता। और पिता से कहें तो कहीं ना कहीं एक सोच में थोड़ा सा अंतर रहता है, एक दूसरे की सोच में थोड़ा सा अंतर रहता है कि जैसे वो मैचअप नहीं करती, जिससे कि कहीं ना कहीं रिलेशंस में थोड़ा सा मनमुटाव देखा जाता है। ऐसे जातक का सोच जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उनके पिता का डिफरेंट हो सकता है, या वो समझना नहीं चाहते ऐसे जातक कि मेरे फादर क्या कह रहे हैं, या सोच का एक दायरा हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों में प्रॉब्लम देखी जाती है। ऐसे जातकों को कभी देखा जाता है कि ऐसे जातकों के पास पैसा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशनों में कुछ समय ऐसा भी देखा जाता है कि इन लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, पैसे का अभाव कहीं ना कहीं इनके पास कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कहते हैं अरे मेरे पास एक पैसा है ही नहीं, और रियल में नहीं होता। ऐसा नहीं कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कारण पैसा वो या तो कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ है कि उस पैसे को वो ले नहीं सकते,
कभी कभी ये लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, बड़ा मतलब संघर्ष हो जाता है उस समय इन लोगों का। ऐसे जातकों को मैंने आपको बता दें कि जिनके शनि देव चतुर्थ भाव में होते हैं, तो इनके साथ ही बता दें, कभी ये लोग खुद अपना जो है जमीन जायदाद मकान खुद अपने आप बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं और बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ये भी देखा जाता है, ऐसे भी मैंने कुछ कुंडली देखी हैं कि जिनके चतुर्थ भाव में शनिदेव हुए हैं, कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई हुई है कि कुछ रीजंस परिवार में ऐसे बने कि उनको काफ़ी कम उम्र से उनको पूरे परिवार का बोझ लेके चलना पड़ा। अगर देखा जाए तो बहुत कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपने परिवार को भी सहारा दिया और खुद भी अपने आप को मेंटेन किए, कि एक पूरे परिवार का बोझ लेके ऐसे जातक चलते हैं जिनके चतुर्थ भाव में शनि होते हैं। देखा जाए कि इनका एक स्ट्रगल लाइफ देखा जाता है इन चीज़ों में, और परिवार से ये लगाव रखते हैं, लेकिन ये सामने वाले से भी अपेक्षा करते हैं कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा मेरा सामने वाला सोचता है, मेरा परिवार वाला मेरे प्रति सोचता है कि नहीं सोचता है। इन चीज़ों को भी चतुर्थ भाव में जिनके शनि होते हैं ऐसा देखा जाता है। काम के प्रति अडिग रहते हैं, लेकिन कभी कभी काम में कुछ ढीलापन, मतलब काम आज का कार्य कल पे टाल देना भी इनके लिए दिक्कत रहती है। ऐसे जातकों को भी कभी ये देखा भी गया है, कुछ या तो कोई उनको बीमारी हो गई या कोई ऐसी उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, जिससे कभी कभी जो उनको चीज़ होती है वो ज़िंदगी में हमेशा उस पर पैसा उनका खर्च होता रहता है। कोई चोट लग गई ऐसी जिस पे दवाई चलती रहती है, काम करते हैं लेकिन वो मतलब पैसा उस पर एक्सपेंस उनका होता रहता है। इन कंडीशनों को भी देखा जाता है। कुछ कंडीशनों में यहाँ पे भी देखा जाता है कि जातकों को अपनी पैतृक संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति उनको मिल जाती है। ऐसे जातक जिनके चतुर्थ भाव में शनि होते हैं, ऐसे जातकों को जिंदगी में अगर एक चीज़ कहें तो पैसा होने के साथ साथ जिंदगी में एक मेंटली टेंशन सा बना रहता है किन्हीं चीज़ों को लेके। कभी कभी ऐसे लोग कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करना चाहते हैं, तो कभी कभी ये लोग कहीं घूमने चले गए या कहीं भी चले गए, अकेले चले गए, तो कुछ वक्त बिताते हैं अकेला। ये इनका एक माइंड सेटअप बन जाता है। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग से एक अलग सी सोच बना लेते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं, जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लीजिए कि या उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो कभी कभी अपना कुछ समय बिताते हैं अकेले, उसको सोचते हैं, टके लेते हैं, दिमाग पे बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं कभी कभी। लेकिन धन संपत्ति रहती है, उसके बावजूद भी दिमाग में टेंशन्स ऐसे लोग लेते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शनिदेव के बारे में और भी हम आगे चर्चा करेंगे और भावों में। नमस्कार।